नमस्कार दोस्तों। देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। आलम यह है कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के 78,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। लेकिन दोस्तों, अच्छी खबर यह है कि दिल्ली में सीरो सर्वे का तीसरा फेज शुरू हो गया है। वहीं एक अध्ययन में सामने आया है कि भारत में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग से 2 लाख लोगों की जान बचाई जा सकती है। इसके साथ ही बात करेंगे चीन की, जिसकी वैक्सीन पर विशेषज्ञों ने सवाल उठाए हैं। इन खबरों के अलावा कोरोना पर हुए कुछ शोध से जुड़ी खबरें भी इस बुलेटिन में हैं, जो आप लोगों के काम आ सकती हैं। आगरा से जल्द कोवैक्सीन पर मिलेगी बड़ी खबर। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ भारत की जंग जारी है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन का परीक्षण होने जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि कोवैक्सीन के दूसरे चरण के मानव परीक्षण की तैयारी चल रही है। वहीं आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में 1 सितंबर से शुरू होने वाला वैक्सीन का ट्रायल टल गया है। आईसीएमआर के पहले चरण के डेटा कलेक्शन और विश्लेषण की प्रक्रिया में देरी होने से ऐसा हुआ। आगरा में कुल 700 वॉलंटियर्स पर परीक्षण होना था। परीक्षण से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि आईसीएमआर परीक्षण शुरू करने की अगली तारीख की घोषणा करेगा। इसके बाद ही आगरा में वैक्सीन का मानव परीक्षण किया जाएगा। दिल्ली में सीरो सर्वे का तीसरा फेज शुरू। दोस्तों, दिल्ली में कोरोना की रफ्तार पिछले महीने काफी कम हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे दिल्ली में अब कोरोना पर ब्रेक लग गया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से संक्रमण के मामलों ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है और इसी वजह से दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति जानने के लिए सीरो सर्वे के तीसरे चरण की शुरुआत की गई है। इस बार सीरो सर्वे वार्ड स्तर पर किया जाएगा। इस संबंध में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि इस बार सभी 272 वार्ड से सैंपल लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि छोटे इलाकों में कोरोना की स्थिति का पता लगाया जा सके। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस बार सैंपल साइज 17,000 होगा। उन्होंने कहा कि लगभग 1 हफ्ते तक सैंपल लिए जाएंगे। इसके बाद 7 से 10 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। पॉजिटिव आने के 1 महीने बाद हो दूसरा टेस्ट। दोस्तों, दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 2,58,89,824 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि इनमें 1,81,72,671 मरीज ठीक हो चुके हैं। इस बीच इटली के वैज्ञानिकों ने कहा है कि कोरोना संक्रमित मरीज को वायरस को दूर करने में कम से कम 1 महीना लगता है। इसलिए पॉजिटिव आने के 1 महीने बाद ही दोबारा टेस्ट करना चाहिए। उन्होंने बताया कि 5 नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट में 1 गलत होता है। इटली के मोडेना एंड रेजियो एमिलिया यूनिवर्सिटी के डॉक्टर फ्रांसिस्को वेंतुरेली और उनके साथियों ने 1,162 मरीजों पर अध्ययन किया। इसमें कोरोना मरीजों की दूसरी बार टेस्टिंग 15 दिन बाद, तीसरी बार 14 दिन बाद और चौथी बार 9 दिन बाद की गई। इसमें पता चला कि पहले जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई वे फिर से पॉजिटिव पाए गए। अध्ययन के मुताबिक 50 साल तक के लोगों को 35 दिन और 80 साल से ज्यादा की उम्र वालों को ठीक होने में 38 दिन लगते हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग से ही बचेंगी 2 लाख जानें। दोस्तों, देश में कोरोना के संक्रमण से बचने का सबसे आसान तरीका मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग को ही माना जाता है। और अब एक रिसर्च में सामने आया है कि बड़े पैमाने पर मास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना भारत में 1 दिसंबर तक 2 लाख से ज्यादा लोगों को मरने से बचाने में मददगार साबित हो सकता है। अमेरिका के वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन की स्टडी में बताया गया कि भारत में कोरोना से मौतों की संख्या में आगे कमी लाने का एक मौका है। इसके मुताबिक लोगों को लगातार मास्क का उपयोग करने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की जरूरत है। यूपी में वीकेंड लॉकडाउन में सरकार ने दी ढील। दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन शुरू किया था, लेकिन अब सरकार ने इसमें ढील देते हुए इसे केवल 1 दिन यानी रविवार के लिए कर दिया है। अब से शनिवार को यूपी में बाजार खुले रहेंगे। इसके साथ ही यूपी में बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे, जबकि साप्ताहिक बंदी केवल रविवार को रहेगी। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ एक बैठक करने के बाद ये फैसला लिया। इससे पहले यूपी में अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी की गई थी, जिसमें अलग अलग गतिविधियों को शुरू करने के निर्देश दिए गए थे। अनलॉक की नई गाइडलाइंस के मुताबिक 21 सितंबर से स्कूलों में स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षा परामर्श से जुड़े कार्यों के लिए बुलाया जा सकता है। बिना वैक्सीन भी कोरोना से लड़ सकती है दुनिया। दोस्तों, पूरी दुनिया को इस वक्त कोरोना वैक्सीन का इंतजार है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन को लगता है कि वैक्सीन के बिना भी कोरोना से लड़ा जा सकता है। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन के यूरोप के क्षेत्रीय निदेशक हैंस क्रूग ने स्काई न्यूज से कहा कि जब हम महामारी पर विजय हासिल करेंगे
तो जरूरी नहीं कि वो वैक्सीन से ही संभव हो। ऐसा हम तभी कर पाएंगे जब हम महामारी के साथ रहना सीख लेंगे, और ऐसा हम कर ही सकते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या आने वाले महीनों में संक्रमण की सेकेंड वेव से बचने के लिए फिर से बड़े पैमाने पर लॉकडाउन लगाने पड़ सकते हैं, तो उनका जवाब था कि अब लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर स्थानीय स्तर पर लगने वाले लॉकडाउन की संभावनाओं को खारिज नहीं किया जा सकता। स्विस कंपनी ने तैयार की कोरोना टेस्ट किट। दोस्तों, कोरोना की रफ्तार को थामने का एकमात्र तरीका है टेस्ट को बढ़ाना। इसी कड़ी में ऐसी कोरोना टेस्ट किट बनाने पर रिसर्च हो रही है जो जल्द नतीजे दे सके। अब स्विट्जरलैंड की दवा कंपनी रॉश ने घोषणा की है कि वो सितंबर महीने के अंत तक कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए एक टेस्ट पेश करेगी। इसके जरिए सिर्फ 15 मिनट में कोरोना का पता लगाया जा सकेगा। कंपनी ने कहा कि यह टेस्ट वायरस की पहचान कर सकता है, और ये टेस्ट पहले उन देशों के लिए उपलब्ध होगा जो कि यूरोपीय संघ में बेचे जाने वाले उत्पादों के लिए CE मार्क को मान्यता देते हैं। हालांकि कंपनी जल्द ही अमेरिका खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण की भी मंजूरी लेगी। स्विस फार्मा कंपनी रॉश बायोटेक कंपनी SD बायोसेंसर इंक के साथ मिलकर इस उत्पाद को लॉन्च करेगी और उसका वितरण करेगी। चीन की वैक्सीन पर विशेषज्ञों ने उठाए सवाल। दोस्तों, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन पर ट्रायल चल रहे हैं और इस समय 7 वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के अंतिम चरण में है, जिसमें सबसे आगे चीन निकलता दिखाई दे रहा है। हालांकि तेजी से बनाई जा रही इन वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। चीन में अधिकारियों को क्लिनिकल स्टडी के नतीजे आने के 1 महीने पहले ही वैक्सीन दी जा रही है। यहाँ पर सैनिकों, बिजनेसमैन और स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहे लोगों में इन्फेक्शन का ज्यादा खतरा देखते हुए वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है। स्वास्थ्य सुरक्षा विशेषज्ञ और हांगकांग के सिटी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर निकोलस थॉमस ने कहा कि इस वैक्सीन को लगवाने वाले लोग ये समझेंगे कि अब वो वायरस से सुरक्षित हैं, लेकिन ऐसा सोचना और खतरनाक हो सकता है। ये अनजाने में जोखिम बढ़ाने वाला है।